खाटू श्याम बाबा जन्मोत्सव कथा। प्रणाम है उन अनंत कृपालु भक्तवत्सल श्री खाटू श्याम बाबा को, जिनका नाम लेते ही दुख, कष्ट और क्लेश दूर हो जाते हैं। सुनिए बाबा के प्रकट्य की पावन कथा। बहुत समय पहले महाभारत काल में पांडवों के पुत्र भीमसेन के घर एक वीर बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम था बर्बरिक। वे अपने पिता घटोत्कच की ही भांति अत्यंत बलवान, वीर और धर्मपरायण थे। छोटी उम्र में ही उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनसे 3 अमोघ बाणों का वरदान प्राप्त किया, जिन्हें चलाने वाला कभी हार नहीं सकता था। इसी कारण उन्हें 3 बाणधारी भी कहा गया। बर्बरिक में एक और अद्भुत गुण था, वे कमजोर पक्ष का साथ देने की प्रतिज्ञा कर चुके थे। उन्होंने कहा था, मैं सदा उसी पक्ष की सहायता करूंगा जो युद्ध में हारता हुआ दिखाई देगा। समय बीता और जब महाभारत युद्ध का समय आया तो वे भी युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। उनके पास उनका धनुष और 3 अमोघ बाण थे। उनका प्रण था, जहां अन्याय होगा वहां मैं धर्म का साथ दूंगा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें देखा। कृष्ण जी ने सोचा, यदि यह वीर युद्ध भूमि में गया तो दोनों पक्ष नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि यह एक बाण से संपूर्ण सेना का नाश कर सकता है। कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और पूछा, वत्स, तुम किसके पक्ष में युद्ध करोगे? बर्बरिक ने कहा, प्रभु, मैं उस पक्ष का साथ दूंगा जो हारता हुआ दिखाई देगा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यदि तुम ऐसा करोगे तो न कोई जीतेगा न हारेगा, युद्ध का अर्थ ही समाप्त हो जाएगा। फिर कृष्ण ने उनसे एक वरदान मांगा, वत्स, यदि तुम मुझे अपना सिर दान कर दो तो तुम्हें अमर यश प्राप्त होगा। बिना एक पल सोचे वीर बर्बरिक ने कहा, प्रभु, यदि यह आपके काम आए तो यह शीश आपके चरणों में समर्पित है। और फिर उन्होंने अपना सिर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, आज से तुम मेरे समान पूज्य रहोगे। कलयुग में तुम्हारा नाम श्याम होगा, और जो भी श्रद्धा से तुम्हें पुकारेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरिक के शीश को खाटू धाम, राजस्थान में प्रतिष्ठित करने का आदेश दिया। वहीं वह शीश धरती में समा गया। समय बीतने पर एक चरवाहे को वही शीश मिट्टी से निकला दिखाई दिया। राजा रूप सिंह चौहान ने स्वप्न में आदेश पाया कि इस शीश को मंदिर में स्थापित करो। और जब शीश की प्रतिष्ठा हुई तो आकाश से पुष्पवर्षा हुई, दिव्य ज्योति प्रकट हुई और वह स्थान आज खाटू श्याम धाम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया था, जब कलयुग में धर्म लुप्त होने लगेगा तब तुम मेरे नाम से श्याम कहलाओगे, और सच्चे मन से जो भी तुम्हारा नाम लेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। इसी कारण हर वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी, जिसे देवोठनी एकादशी कहते हैं, उस दिन खाटू श्याम बाबा का जन्मोत्सव या प्रकट्य दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। भक्तजन भजन कीर्तन करते हैं, मंदिरों में झांकियां सजती हैं और पूरा खाटू धाम जय जयकार से गूंज उठता है। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में त्याग सर्वोपरि है। भगवान केवल कर्म नहीं, भाव देखते हैं, और जो सच्चे हृदय से श्याम को पुकारता है उसे निराशा नहीं मिलती। अंत में बोलो, जय श्री खाटू श्याम जी की। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।